बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, सीख के आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत सी आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है, सर हमें बताएं, हमने ब्राउन राइस पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना है। जिस तरह की आपने राइस की वीडियो बनाई थी, बहुत हमारे लिए इंफॉर्मेटिव थी और हम लोगों ने बहुत कुछ से सीखा है। तो हमें बताएं ब्राउन राइस हम लोग कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका जो है हम कहाँ से परचेजिंग करेंगे, मतलब सारा कुछ हमें डिटेल में बताएं। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को समझ आए कि हाँ भाई, हम ये प्रोडक्ट भी हम एक्सपोर्ट करके कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचएस कोड क्या होता है, जो ब्राउन राइस है वो कितनी वैल्यू का एक्सपोर्ट हुआ है और टोटल राइस कितनी वैल्यू का एक्सपोर्ट हुआ है। उसके बाद क्या इसमें किस कंट्री की जो मोनोपोली है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब जिस कंट्री की मोनोपोली होती है ना, वो उसकी एक्सपोर्ट उसमें बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद वैरायटीज़ जो है ब्राउन राइस की कौन कौन सी एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान से, उसको डिस्कस करेंगे। डिफरेंस क्या है ब्राउन राइस और दूसरे राइस में, इसको भी हम देखेंगे। हस्क राइस क्या होता है, ये भी एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद बात करें बाइंग कंट्रीज कौन कौन सी है, कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, हमने सोर्सिंग कहाँ से करनी है, पाकिस्तान के किस एरिया से हम इसको सोर्स करेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इसमें पेमेंट टर्म्स कौन सी सिलेक्ट करते हैं राइस के, उसमें खसूसन राइस में पेमेंट टर्म्स कौन सी सिलेक्ट करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या जो है अपना रीफ से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है या उसके बगैर भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें होती क्या है। इसके एचएस कोड की बात करें तो 1006/2000 ये चैप्टर 10 में आता है। इसका सब चैप्टर जो है वो 06 है और 2000 इसका एचएस कोड है। इसका पूरा एचएस कोड हुआ 1006/2000, ये पूरा इसका एचएस कोड है। अब बात करते हैं टोटल वैल्यू जो है ब्राउन राइस की जो एक्सपोर्ट हुई है पाकिस्तान से, वो कितनी है और जो टोटल राइस है वो कितना हमने एक्सपोर्ट किया है। अगर 2023 की बात करें तो $343 मिलियन का हम लोगों ने जो है राइस को एक्सपोर्ट किया है, ब्राउन राइस की बात कर रहा हूं। और अगर हम टोटल राइस की बात करें तो 3.88 बिलियन डॉलर हमने राइस का एक्सपोर्ट किया है। इसमें छोटी सी एक ये थी कि इंडिया का राइस बैन, बेसिकली हमारा जो कंपटीटर मेन कंपटीटर है ना वो इंडिया इस रीजन में। तो जब इंडिया का राइस बैन हो गया तो हमारे राइस की वैल्यू बहुत बढ़ गई। हमने 6-7 महीने उनका जो था ना राइस बैन था, 2.55 बिलियन से लेके 3.88 बिलियन का था। 2022 में 2.55 बिलियन थी और 2023 में हमने 3.88 बिलियन की रिकॉर्ड जो है एक्सपोर्ट की है राइस की। इसमें मोनोपोली की बात करें तो इसमें हमारे पास मोनोपोली है। अच्छा, मोनोपोली क्यों है हमारी इसमें, ये समझते हैं। मोनोपोली हमारी है इसके अंदर क्योंकि बासमती राइस हमारा रिकॉग्नाइज राइस है। हम लोगों ने इसके जो है ना कोर्ट में जो केस हुआ था, हमने वर्ल्ड की कोर्ट में जो केस हुआ था वो हमने जीता कि बासमती जो है सिर्फ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बासमती राइस हमारा रिकॉग्नाइज राइस है, तो इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी इसकी ज्यादा है। ऑल तो हम लोगों को थोड़ी सी हर्डल्स हैं एक्सपोर्ट में, मतलब हम कर नहीं पाते हैं, या थोड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हमारी, क्योंकि देखें इंडिया जो है ऑलरेडी सोना मसूरी वगैरह एक्सपोर्ट कर रहा है और अच्छी क्वांटिटी में करता है, लेकिन हमें मार्केट में जाते हुए ये जगह बनाते हुए ये हमें कुछ समझ नहीं आती कि हम अपने लोगों की टांगें खींचने के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं। तो कोशिश करें कि हम लोग जो है ना अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाएं, अपनी प्रोडक्ट को बढ़ाएं, ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सके। अच्छा, अब समझते हैं कि डिफरेंस क्या है ब्राउन राइस और दूसरे राइस में। अब जो ब्राउन राइस आप लोगों के लिए, अब आप लोग समझते होंगे ब्राउन राइस पता नहीं कौन सा राइस है। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राउन राइस सिंपल राइस है, जो आप जो जब आपकी ये जो मुंजी होती है, मुंजी को जब आप लेके आते हो, इसके ऊपर एक जो हो ना छिलका होता है, ठीक है। जब आप छिलका उतारते हो, जो अंदर से राइस निकलता है उसको ब्राउन राइस बोलते हैं, ठीक है। अब ब्राउन राइस जो है इसमें ये होता है, ये ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। इसका प्रोसेसेस कोई नहीं होते, क्योंकि जब फैक्ट्री में जाएगा, मिल में जाएगा, तो वहां से उसकी प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग वगैरह जो है, पॉलिशिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो फिर दूसरा राइस बन जाता है। अदरवाइज ये ब्राउन राइस रहता है, सिर्फ इसका जो छिलका है वो उतारना होता है। उसके बाद इसका कोई काम नहीं, ये ऑर्गेनिक होता है। और सबसे बड़ी बात इसीलिए जो है इसकी एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है कि ये ऑर्गेनिक है, इसकी कोई जो है उसमें केमिकल्स वगैरह, कोई पॉलिशिंग वगैरह कोई यूज़ नहीं किया जाता है। इसके बाद हस्क राइस भी हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। हस्क राइस कौन सा होता है, जो छिलके वाला राइस होता है। अच्छा, ये क्यों एक्सपोर्ट होता है बहुत ज़्यादा, वो इसलिए एक्सपोर्ट होता है कि वहाँ पे लोगों ने
जो बाहर के लोग हैं, मतलब पाकिस्तानी अगर कहीं बाहर बैठा है या वहां पे उन्होंने अपने छोटे छोटे सेटअप लगाए हुए हैं, ये जो है ना ये सस्ता एक्सपोर्ट हो जाता है। वहां पे लोग उसको अपने हिसाब से जो है उसको पॉलिशिंग करते हैं, पॉलिशिंग करने प्रोसेस करते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट वो चीप पड़ जाता है यहाँ से जब मंगवाते हैं, और वो वहां पे जब अपने हिसाब से वो करते हैं तो उनको काफी ज्यादा चीप पड़ जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान से कौन कौन सी वैरायटीज जो हैं वो ब्राउन राइस की एक्सपोर्ट होती हैं। ब्राउन राइस में देखिए, बासमती राइस हो गया, जो ब्रोकन राइस होते हैं, RRI, IRR6, IRRI16, ये सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान से बाय। सेम राइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जो दूसरा राइस होता है वो भी सेम होता है, ये भी सेम है, कोई इसमें कोई इशू नहीं। बहुत ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से वो है सुपर बासमती ब्राउन राइस। इसकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से, ये एक्स्ट्रा लेवल का एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से। जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान $343 मिलियन का जो है ब्राउन राइस एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आप कहें तो 90% जो है सुपर बासमती ब्राउन राइस एक्सपोर्ट करता है उसके अंदर। इसके बाद बात करते हैं कि जो आपकी बाइंग कंट्रीज कौन कौन सी है, जिसमें जो आप लोगों से जो है टॉप 6 बाइंग कंट्रीज को हम डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों से ब्राउन राइस बहुत ज्यादा उसमें लेता है। इसमें USA आ गया, इटली आ गया, नीदरलैंड आ गया, अर्जेंटीना आ गया, उसके बाद UAE आ गया, युगांडा आ गया। ये जो है 6 कंट्रीज जो है आप लोगों की बाइंग बहुत बाइंग करती हैं आप लोगों से ब्राउन राइस को। तो यहाँ पे आप लोग टारगेटेड जो है, ये जो बाइंग कंट्रीज है इसलिए बताई जाती हैं कि आप लोग जो है इन्हीं कंट्रीज में जो हो बायर फाइंड करके, बायर फाइंड फोकस ही उन्हीं कंट्रीज पे करो फोकस ही उन्हीं कंट्रीज पे करो जिस पे आप लोगों को बताया जाए। तो यहाँ पे बायर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप बायर्स यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। कंपटीटर की बात करें तो कंपटीटर हमारा ऐसा सिर्फ इस रीजन में हमारे पास इंडिया ही है। वैसे तो वियतनाम है, थाईलैंड है, उसके बाद चाइना भी। चाइना इतना बड़ा नहीं है लेकिन है। और इंडिया जो है हमारा बहुत बड़ा कंपटीटर है, क्योंकि हमारे बिल्कुल बराबर में चल रहा है। अगर उसकी एक्सपोर्ट की बात की जाए, हमारी 343 मिलियन की एक्सपोर्ट थी, तो उसकी $161 मिलियन की ब्राउन राइस की एक्सपोर्ट थी। तो मतलब हमारे साथ साथ एक मतलब मेन कंपटीटर हमारा इंडिया ही है। इस पे हमें फोकस करना है कि हमें उससे आगे कैसे निकलना है, क्या करना है। ये हमारे जो बड़े बैठ के फोकस करेंगे, हमारा काम एक्सपोर्ट करना है अपनी ब्राउन राइस के जो है वो ढूंढने हैं बायर। जो कंट्रीज आपको बताइए यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट, ब्रोकन जो है वो बहुत ज्यादा जाता है। तो 2% ब्रोकन हो गया, 4%। तो ये आप लोग जो है फाइंड कर सकते हो बायर्स। अच्छा, सोर्सिंग कहाँ से करनी है, सबसे मेन चीज आती है सोर्सिंग। भाई हम सोर्सिंग कहाँ से करें? देखो, सोर्सिंग जो है, हमारा जो बासमती राइस है वो हमारे पंजाब में पाया जाता है बहुत ज्यादा, और जो सिंध का राइस है वो IRR जो है, और IR6 और I9 पाया जाता है। तो हमें जो बासमती हमें जो बहुत ज्यादा जिसकी एक्सपोर्ट है, तो हमें वो पंजाब से ही मिलेगा। गुजरांवाला हो गया, हाफजाबाद हो गया, शेखुपुरा हो गया, बावल नगर हो गया, सियालकोट हो गया। तो ये जो एरियाज है, कामों की हो गया, जिसका नाम मैं अगर भूल जाऊं तो उसके साथ ज्यादती होगी। तो ये जो एरियाज हैं, इनसे आप लोग बासमती राइस ले सकते हो। देखो बात करें ना, और IRR6 और IRR9 कहाँ से देख सकते हो? ये आपका लाड़काना हो गया और जो शिकारपुर हो गया। तो ये 2 जगह से, और भी जगह है लेकिन 2 मेन जगह है जहाँ से आप ले सकते हो। इसी तरह जो बासमती राइस है उसकी और भी जगह है, लेकिन मेन जो अच्छा होता है वो यहाँ का होता है, जो जिसका नाम पता है। गुजरांवाला हो गया, कामोकी हो गया, सियालकोट हो गया, शेखुपुरा हो गया, हाफजाबाद हो गया। ये बेस्ट नेम्स है जहाँ पे बासमती राइस की बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में पाया जाता है। अब सोर्सिंग आपने, या तो आप जिम्मेदार से लेंगे, फार्मर से लेंगे कि भाई हम वहां से लेके इसकी सोर्सिंग कर लें, फिर उसको खुद तैयार करवा लें। फैक्ट्री तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो हस्क है आपको उतरवानी पड़ेगी, उसमें से राइस निकलवाना पड़ेगा। फैक्ट्री लेके जाना, या तो आप फैक्ट्री से परचेज कर सकते हैं, या आप जो है बाहर से फार्मर से परचेज करें, वहां से उठा के उसको लेके जाए। अब आप डिसाइड कर लें कि आपको कॉस्टिंग कैसे पड़ेगी इसकी। यहाँ पे पड़ेगी, मतलब फर्ज करें जो आप पहले मिल ऑनर से मिले, मिल ऑनर आपको क्या रेट दे रहा है, उसके बाद आप अपनी वर्किंग करें कि यहाँ से लेके आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगी, यहाँ से हैसल भी है, तो कितना फर्क पड़ता है। अगर 5-7 रुपए का फर्क पड़ता है, फिर आप छोड़ दें, फिर जो है आप जो है मिल ऑनर से लें, वो आपको लोडिंग तक करके कंटेनर में देगा, यहाँ से सारा खर्चा आपको बेयर करना पड़ेगा। तो खैर, ये आप लोगों का है कि आप लोगों को जहाँ पे कॉस्टिंग, देखिए हमने कॉस्टिंग बचानी है, हमने पैसे बचाने हैं। तो जहां हमारे पैसे बच रहे होंगे, अगर हमारे एक कंटेनर में 5 रुपए 7 रुपए भी बचते हैं टोटल मिला के लोडिंग समेत,
तो वो बहुत बड़ी मतलब कि हमारी वो है, क्योंकि घर से ही हम जो है जो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं कि हम बचत लेके चल रहे हैं, घर से ही हम बचा के चल रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि जब हम घर से बचा के चले तो आगे हम बचा ही लेते हैं। अच्छा, एक कंटेनर में इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ही यही होता है कि राइस के प्रोडक्ट में हम लोगों ने, क्या हम छोटे शिपमेंट्स भी कर सकते हैं? छोटे शिपमेंट्स आप एलसीएल कंटेनर में कर सकते हैं, दुनिया में कर सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 टन तक की आराम से कर सकते हैं। आप किसी एलसीएल कंटेनर कार्गो वाले से बात करें, वो आपका शिपमेंट जो है अगले कार्गो तक, जहाँ पे डीटीपी करवानी है वहां तक पहुंचा देगा, नहीं तो आपको पोर्ट तक पहुंचा देगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये तो अगर आप एलसीएल में करेंगे तो छोटी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एफसीएल कंटेनर में करेंगे, फुल कंटेनर लोड में करेंगे, तो उसमें आपका 55 लाख रुपया, 50 से 55 लाख रुपए का खर्चा आएगा ही आएगा। अगर हम इसकी जो बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ किया हुआ है कि हम किस जो है वैल्यू पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, $1300 पे हम जो है बासमती राइस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं पर मेट्रिक टन, और इसी तरह नॉन बासमती राइस है हम 550 डॉलर पर मेट्रिक टन पे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये दो वैल्यूज क्यों होती हैं? ये मिनिमम वैल्यूज होती हैं जिस पे आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हो, इससे कम वैल्यू पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपकी जो भी इनवाइस बनेगी वो इससे ऊपर ही बनेगी। ये मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बताई है। हमने जो है 50 से 55 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इसके बाद इसमें प्रॉफिट क्या आएगा जब हम 50 से 55 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे? यहाँ पे एक चीज आप क्लियर कर लें, राइस के काम में जो है ना, ये गेम होती है कंटेनर्स की, ठीक है, क्वांटिटी पे गेम होती है। ये आपको ऑर्डर ऐसे नहीं आते। मैंने राइस की एक्सपोर्ट की एक वीडियो बनाई थी, लोगों ने नीचे कमेंट किए थे आपने कुछ ज्यादा मजाक नहीं कर दिया। ये कम से कम 1000 टन, 2000 टन, 3000 टन, 700 टन, 800 टन के ऑर्डर आते हैं। ये नहीं होता कि आप एक कंटेनर हमें भेज दें, आप 25 टन का हमें कंटेनर भेज दें जी, हमें वो काफी है। नहीं, इसके ऑर्डर 800 टन से लेके 5000 टन तक के ऑर्डर आते हैं। ये मजाक नहीं, ये हकीकत है। लोगों के शिप में 10-10, 12-12, 13-13 कंटेनर एक ही बंदे को जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे गेम जो है, अब आप हिसाब लगाएं कि अगर जिसके 10-12 कंटेनर एक उसमें जा रहे होंगे, अगर इसके प्रॉफिट मार्जिन पे आऊं मैं, प्रॉफिट मार्जिन इसमें 30% से 40% इसका प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर आप मुझे एक बात बताएं, 30%, अगर आप 50 लाख का 30% लगाएं तो ये कम से कम 50 लगाए तो 25% बनता है। 20 लाख लगा लें आप, या 15 लाख लगा लें, 50 लाख लगा के आप 15 लाख रुपए आप, ये आप मैंने बगैर कैलकुलेशन के बता रहा हूँ, 50 लाख लगा के आप 15 लाख रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। अगर आपके 4 कंटेनर हैं, 15 चौक 60, 60,000, आप 60 लाख आप 4 कंटेनर में कमा लेंगे 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके। तो प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत अच्छा है। ये मैंने आपको मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन पे लेके गया हूँ 35। इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है 50% तक भी चला जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी डीलिंग कैसी है। इसके बाद बात करते हैं पेमेंट टर्म्स। जो देखिए, राइस एक हैवी अमाउंट गेम है। 55 लाख का एक कंटेनर है, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 कंटेनर जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नो डाउट के प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसमें पेमेंट टर्म्स, जो नया एक्सपोर्टर है उसके लिए तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ वो एलसी पे काम करे या एडवांस पेमेंट पे काम करे, उधार पे काम बिल्कुल ना करे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे नॉर्मल है ये चीज कि उधार पे दे दिया जाता है कि भाई ये पकड़े, आप बेचें, हमें पैसे दे दे। ये एक प्रैक्टिस बहुत गलत प्रैक्टिस है जो कर रहे हैं मिल ऑनर्स, कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। खुदारा जो नया एक्सपोर्टर है, ये जो नए लोग हैं उनका ख्याल करें। इस पे भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि भाई नया एक्सपोर्टर जो है, जो मेहनत करके कमाना चाहता है, उसके लिए ये परेशानियां करते हैं। यहाँ पे ये पहली दफा नहीं हुआ। मैं 2000, अगर आपको पीछे लेके जाऊं, 2004, 5, 6 की बात करूं, तो एक मैं विजिट पे निकला जो है शाह आलम मार्केट में। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी शायद मैंने कभी शेयर किया आप लोगों से। मैं विजिट पे निकला, ये मैं लोकल बात बता दूं आपको, इससे राइस का कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं शाह आलम मार्केट में निकला, तो मैं वहां पे एक दुकान को विजिट कर रहा था। तो वहां पे मैंने देखा कि एक बंदा आया, फैसलाबाद से था, उसकी इलास्टिक की मशीनें थी। तो वो इलास्टिक का थोड़ा सा सेटअप था। मेरा जो था ना, अफगानिस्तान जाती थी उस टाइम इलास्टिक, तो मैं वहां से लेके अफगानिस्तान भेजता था। तो मैं गया वहां पे, तो मैं अब ऑब्वियसली बाइंग के, तो वहां पे एक बंदा आया, तो उसको कहता है यार तेरा रैक खाली पे है। तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल, वो पा दे यार। उसने भर दिया, उसने पेमेंट, कहना, वो दुकानदार कहता मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो कहता कोई नहीं यार, पैसे होंगे। मतलब हम लोगों ने इंटरनेशनली भी यही बेड़ा अपना वो कर दिया, बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लोकल मार्केट में तो हम कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने माल को डंप तो करना है। तो खुदारा दूसरों पर रहम करें, अपने पे तो आपने करना है या नहीं करना, ठीक है। फिर पेमेंटें फंसाते हैं, फिर चैम्बर के चक्कर लगाते हैं, फिर एम्बेसियों के चक्कर लगाते हैं।
फिर कहीं के चक्कर लगाते हैं, फिर कहीं के चक्कर लगाते हैं। उससे बेहतर नहीं है आप लोग जो है अपनी पेमेंट टर्म्स को पहले सेलेक्ट कर लें कि हमने जी एलसी पे काम करना है, हो गया मिल गया तो ठीक है। एलसी पे मान भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं एलसी पे मानते नहीं है, पेमेंट सिक्योर हो जाती है ना, उसकी भी पेमेंट सिक्योर है, आपकी भी पेमेंट सिक्योर है। यहाँ पे ज्यादा काम जो हो रहा है डीए पे हो रहा है, डीपी पे हो रहा है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट पे हो रहा है, ठीक है। अब जो है फर्ज करें वो लेके चला जाता है, कुछ कर देता है, आप लोग कहाँ जाओगे यार। तो अपनी पेमेंट को सिक्योर कर, नया एक्सपोर्टर 55 लाख रुपए का डज नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो जो है नया एक्सपोर्टर जो है उसको आगे क्लियरेंस के भी चार्जेस हैं, वो सारे CIF चार्जेस मांगते हैं, ठीक है। ये नहीं देते क्या कहते कि आप FOB हमें दे दें, वो CIF चार्जेस मांगते हैं, आपके कहीं पे भी मांगेंगे CIF चार्जेस मांगेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से संभल के चलना है। इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, अगर डॉक्यूमेंट्स जो है नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर, वही जो ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं, इनवाइस चाहिए, पैकिंग लिस्ट चाहिए, BL चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, और जो है आपका जो है जो आपने जो रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवाई होगी ऑब्वियसली रीप से, तो जो आपकी फैक्ट्री जो रीप से रजिस्टर है, आप उससे मान लें एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर काम कर रहे हैं ऑब्वियसली आप, तो उससे मान लेंगे तो वो रीप से रजिस्टर्ड होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने ब्राउन राइस को एक्सपोर्ट करने का सीखा कि यार हम ब्राउन राइस भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिनको नहीं पता था हम ब्राउन राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आज उनके लिए ये एक बड़ी मतलब जबरदस्त प्रोडक्ट है कि हाँ भाई ये भी प्रोडक्ट करके करके हम 35 से 45% तक हम प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। चले, उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप लोगों का उसके लिए बहुत थैंकफुल। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज भी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स भी कुछ ना कुछ सीख सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।